नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर चंद्रमा छठवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। छठवें भाव का चंद्रमा जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के छठवें भाव के बारे में समझना होगा। छठवें भाव के कारकत्वों, छठवें भाव के सिग्निफिकेंस के बारे में समझना होगा। फिर हमें कुंडली में चंद्रमा का क्या रोल है, चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझना होगा। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। तो अगर हम कुंडली में छठवें भाव की बात करें तो छठवां भाव एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान और त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान भी है। कुंडली में तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और छठवां, 8वां, 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कुंडली का छठवां भाव अशुभ स्थान माना जाता है और यहां से जीवन में आने वाले वाद विवाद का विचार किया जाता है। जीवन में अगर किसी प्रकार का वाद विवाद होना है, डिस्प्यूट होना है, कोर्ट कचहरी होना है, पुलिस थाना होना है, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, क्वारल, डिस्प्यूट्स, एनिमीज, जातक के शत्रु कौन कौन होंगे, किन लोगों से जातक को शत्रुता का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोग जातक के विरोधी बन जाएंगे, कौन से लोग ऐसे होंगे जो जातक की लाइफ में चैलेंजेस वगैरह लेके आएंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग कुंडली के छठवें भाव से विचारते हैं। वाद विवाद हो गया, डिस्प्यूट्स है, एनिमीज है, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, सारी चीजों का स्थान कुंडली का छठवां भाव है। कुंडली के छठवें भाव से ये पता लगता है कि जातक अपने शत्रुओं को पराजित करेगा या शत्रुओं द्वारा पराजित हो जाएगा। कुंडली का छठवां भाव जीवन में आने वाले चैलेंजेस को शो करता है, कंपटीशन को शो करता है, प्रतिस्पर्धा को शो करता है कि जातक लाइफ में आने वाले विभिन्न प्रकार की विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों का सामना कायदे से कर पाएगा, सफलतापूर्वक कर पाएगा या फिर उनसे घबरा करके निराशा के गर्त में चला जाएगा या डिप्रेशन के गर्त में चला जाएगा। ये सारी चीजें कुंडली का छठवां भाव बताता है। छठवें भाव से मामा और मौसी का विचार किया जाता है। कुंडली के छठवें भाव से जातक को जीवन में किस प्रकार के रोग वगैरह हो सकते हैं, किस प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ेगा, डिजीज वगैरह का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जातक की डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं। जातक का डेली रूटीन शेड्यूल कैसा होगा, उसकी शेड्यूल लाइफ डेली की कैसी होगी, कैसे उसका लाइफ का शेड्यूल होगा, उसकी रेगुलर दिनचर्या कैसी होगी, यह चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है। कुंडली का छठवां भाव अंडर प्रिविलेज पीपुल के बारे में बताता है, मतलब वो समाज के जो शोषित, पीड़ित और दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, जो कि कह लीजिए कि शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनका शोषण हुआ है या जो दबे कुचले पीड़ित वर्ग के हैं, दिव्यांग लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, मतलब कह लीजिए कि फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, जो सफरर लोग हैं, उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं, पेट्स वगैरह का विचार करते हैं। क्वेरल्स का है कुंडली का छठवां भाव, ब्लेमिंग का है कुंडली का छठवां भाव, लिटिगेशन का है कुंडली का छठवां भाव। ये सारी चीजें कुंडली के छठवें भाव से की जाती है। क्वेरल, ब्लेमिंग, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, अपयश, ये सारी चीजें कुंडली के छठवें भाव से देखी जाती है। और कुंडली में अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है, नवों ग्रहों में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में गोचर कर लेता है और पूरी 12 राशियों के एक चक्र को तकरीबन 28 दिन में गोचर कर लेता है।
इसी तीव्र गति के कारण, देखिए एक तो उसकी तीव्र गति से जो इसकी स्पीड है चंद्रमा की, बड़ी तेजी तेजी राशियां बदलता रहता है, तो उसको इसी गति के कारण उसका मन का रिप्रेजेंट, जातक की जो मन स्थिति है, जातक की जो मेंटेलिटी है, उसका रिप्रेजेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चंद्रमा के पास होती है। जातक के मन के ऊपर आधिपत्य चंद्रमा का होता है। और ऐसा क्यों किया जाता है कि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसकी वजह से चंद्रमा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि चंद्रमा जातक के मन को शेप करे, जातक के मन में चल रहे विचार, जातक के मन में चल रहे सोच, उसकी थिंकिंग पैटर्न, उसका थॉट प्रोसेस, इन सब चीज को शेप देने का काम चंद्रमा का है। और एक चीज और है, ये तो हो गया कि बड़ी तेजी से वो राशियों को बदलता चला जाता है 1.25 दिन में। और दूसरा फैक्टर ये है कि चंद्रमा का बल भी बड़ी तेजी से वेरी करता है। अगर आप देखें महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वो होता है कि जहां से चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में पूर्णिमा की ओर पहुंचता है, फुल मून की ओर। और कृष्ण पक्ष वो होता है कि जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ते हैं, घटता हुआ चंद्रमा होता है और आता है सीधे घटते 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 अमावस्या पर हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अब देखिए, पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है, फुल मून है। तो जब फुल मून है तो चंद्रमा अपने पूर्ण बलाबल में है, उसका इंपैक्ट उस समय धरती पर ज्यादा आएगा, जातक के ऊपर ज्यादा आएगा। और अमावस्या का चंद्रमा ना के बराबर चंद्रमा है, तो उस समय चंद्रमा की जो बलाबल की स्थिति है सबसे कमजोर है। और चंद्रमा का डायरेक्टली कंट्रोल जातक के माइंड के ऊपर है, मन के ऊपर है, मन स्थिति के ऊपर है। इसीलिए अगर आप देखें पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा जातक ज्यादा कंफर्टेबल, हंसमुख, खुशी वाले विचार, अच्छा लगना, हैप्पीनेस, और मन सुदृढ़ होता है, सशक्त होता है। और दूसरी तरफ अगर हम अमावस्या की चंद्रमा की बात करें तो उस दिन चंद्रमा बिल्कुल ना के बराबर होता है, मतलब चंद्रमा सबसे क्षीण होता है, प्रभावहीन होता है, जिसके फलस्वरूप आदमी के अंदर जरा जरा सी बात को लेकर घबराहट, मन में बेचैनी, तनाव, चिंता, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक कारण हो गया चंद्रमा के कुंडली में जो फल देने का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उनका तरीका है, वो इसलिए चेंज होता चला जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़ी तेजी से राशि को गोचर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक राशि को 2.25 दिन में और पूरी 12 राशियों के चक्र को तकरीबन 28 दिन में। और इन्हीं दोनों गुणों का चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य द्वारा वो प्रकाशित होता है। और अपनी इसी तीव्र गति के कारण, क्योंकि अगर आप इंसान के मन को अगर आप देखें तो इंसान के जो मन में जो चल रहे विचार होते हैं वो कंटिन्यूअसली चेंजेबल होते हैं। आज मन अच्छा है, कल मन खराब है, आज मन आशा से भरा हुआ है और कल मन में कोई बात हो गई थी, निराशा आ गई। आज कोई बात है जो आपको बहुत प्रसन्नता पहुंचा रही है, कल कोई बात हो गई जो आपके मन को टेंशन दे दी। तो जो आदमी का जो मन है वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बड़ी तेजी से चेंज होता चला जाता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ऐसा प्लैनेट चाहिए तो जो बहुत फास्ट मूविंग नेचर का हो, तो वो चीज चंद्रमा के पास है। और तिथियों के अकॉर्डिंग भी हमें चंद्रमा के बल को देखना चाहिए। अगर हम बात करें कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा के पास स्ट्रेंथ रहता है कि वो उसके पास इतना पर्याप्त बलाबल रहता है कि जातक के जीवन को वो अच्छे ढंग से प्रभावित कर सकता है। और उसके नीचे का चंद्रमा क्षण चंद्रमा होता है, बलाबल की कमी होती है उसमें। और चंद्रमा का कमजोर होना ये जातक की मेंटलिटी को कमजोर होना दर्शाता है, जातक की मानसिक स्थिति को कमजोर होना दर्शाता है। चंद्रमा कुंडली में जितना मजबूत होगा, शुभ होगा, उतना ही ज्यादा बाय माइंड उसकी मन स्थिति स्ट्रांग होगी, मेंटलिटी से स्ट्रांग होगा, मानसिक तौर पर सशक्त होगा। और मानसिक तौर पर सशक्त और मजबूत होने का मतलब यह है कि ऐसा जातक बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में रहता होगा। कोई बहुत खुशी की बात जीवन में हो जाए तो भी उसमें वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होता होगा। कोई दुख और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात हो जाए, लड़ाई झगड़े की बात हो जाए, तो अब भी ऐसा व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति को संतुलित बना के रखेगा, बहुत ज्यादा घबराएगा नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आएगा। ये तब होता है जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो, सशक्त हो और शुभ हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। और वही चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित हो, तब फिर वो ये शो करता है कि जातक की मन स्थिति कमजोर होना, जातक की मेंटलिटी का कमजोर होना, मानसिक तौर पर जातक का वीक होना शो करता है। ऐसा व्यक्ति
बेचैनी, तनाव, चिंता से ग्रस्त हो सकता है, जरा जरा सी बात को बहुत गंभीरता से ले लेता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है, हाइपर टेंशन ले लेता है, और जरा जरा सी चीज़ें उसको घबराहट, उलझन, बेचैनी, तनाव, ये सारी चीज़ें उसको दे सकती हैं। देखिए, अगर हम बात करें कालपुरुषी कुंडली में, तो कालपुरुषी कुंडली में चंद्रमा की खुद की राशि आती है कर्क राशि, जो कि चौथे भाव में आती है। कर्क राशि का स्वामित्व तो चंद्रमा के पास है, और चंद्रमा कर्क राशि आती है कुंडली के चौथे भाव में। चौथा भाव हृदय का स्थान है, जातक के हार्ट का स्थान है, इसीलिए कुंडली के चौथे भाव से जातक की इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाओं को हम देखते हैं। और कालपुरुषी कुंडली में चूंकि चंद्रमा की राशि चौथे भाव में आती है, तो इन सब चीजों का, इमोशंस का, फीलिंग का, भावनाओं का, संवेदनाओं का, इन चीजों का नैसर्गिक तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चंद्रमा के पास होती है। मतलब कुंडली में चंद्रमा जिन भावों में आप देखेंगे स्थित होगा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होंगे, उस भाव के कारकत्वों से संबंधित, उस भाव के सिग्निफिकेंस से संबंधित आप इमोशनली अटैच होंगे, आपकी फीलिंग्स उन चीजों से जुड़ी होंगी, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं उन चीजों से जुड़ी हुई होंगी। चंद्रमा आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, आपकी भावनाओं, आपकी संवेदनाओं को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा मन में आ रहे विचारों का कारक ग्रह है। जातक के मन में जो थॉट्स आते हैं, जो उसका थिंकिंग पैटर्न है, जो उसके मन में सोच विचार आ रहे हैं, ये सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन चंद्रमा करते हैं। कुंडली में चंद्रमा को मां का कारक ग्रह भी कहा जाता है। मां से संबंधित जो विषय है, मां का स्वास्थ्य, मां का जीवन, मां से किस प्रकार का संबंध रहेगा, मां का सामाजिक स्टेटस, मां का स्वभाव, ये सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है, बहुत ही संवेदनशील स्वभाव का ग्रह है। चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, तो जो अगर आप जल की क्वालिटी आप देखें कि जिस भी पात्र में जल को रख दीजिए, उसी के आकार के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। तो चंद्रमा इतना सॉफ्ट, डेलिकेट, इतना सेंसिटिव नेचर का ग्रह है कि जिस ग्रह के साथ युति में होगा, वह ग्रह चंद्रमा के फलों को चेंज कर सकता है। जिस भाव में चंद्रमा होगा, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, वो चंद्रमा के फलों को प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रमा जिन राशियों में होगा, वह राशियां चंद्रमा के फलों को प्रभावित कर सकती हैं। जिन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, वह ग्रह चंद्रमा के फलों को प्रभावित कर सकते हैं। तो चंद्रमा वैसे तो बहुत ही कोमल और बहुत ही चंचल स्वभाव का ग्रह है, कोमल और बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट नेचर का है, चंचल स्वभाव का ग्रह है। लेकिन इसके फल चेंज हो जाते हैं, इसमें वेरिएशन आ जाता है। डिपेंड इस बात पर करता है किस भाव में चंद्रमा है, किस राशि में है, किस ग्रह के साथ युति में है, या फिर किन ग्रहों की दृष्टियां चंद्रमा के ऊपर आ रही है। ये सारे कंपोनेंट चंद्रमा के फलों को प्रभावित कर सकते हैं, इवन उसको अल्टर तक कर सकते हैं। चंद्रमा कुंडली में जितना शुद्ध होगा, जितना प्योर होगा, शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा, जातक उतना ही आनंदमयी जीवन जीने वाला होगा, इंजॉइंग नेचर का होगा, प्लेजर सीकिंग नेचर का होगा, जिंदगी को सुख और आनंद के दृष्टिकोण तौर पर देखता होगा, जिंदगी को, लाइफ को एज ए आनंद, इंजॉयमेंट, प्लेजर और सुख के दृष्टिकोण पर देखेगा। जातक जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, सकारात्मक विचारों वाला होगा, आशावादी स्वभाव का होगा। और वहीं कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है, नीच राशि का है, मान लीजिए वृश्चिक राशि का है, या अस्त है, या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, तब वही जातक जिंदगी को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, निगेटिविटी उसके मन में आ जाएगी, और जीवन में जो उसका रोल है, जो उसकी जिम्मेदारियां है, वो उसको बोझ के समान या उसको एज ए प्रेशर लगना। चंद्रमा देखिए, कालपुरुषी कुंडली देखें तो कालपुरुषी कुंडली में चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है चौथे भाव में, और चौथा भाव पीस ऑफ माइंड के बारे में बताता है कि जातक को मानसिक संतोष है कि नहीं,
मानसिक शांति जातक को प्राप्त है कि नहीं, तो ये चीज भी कुंडली में चंद्रमा ही दिखाते हैं। चंद्रमा जितना ज्यादा शुभ होंगे, बलवान होंगे, शुभ ग्रहों से प्रभावित होंगे, उतना जातक की मानसिक जो स्थिति है वो दिखाते हैं कि उसके माइंड को पीस मिलेगा, मन को संतोष मिलेगा, मन उसका पीसफुल होगा। और वही चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है तो ये दिखाता है कि मन अशांत होगा, उसमें बेचैनी, तनाव, चिंता और बहुत ज्यादा पीड़ित होना, डिप्रेशन तक को भी शो करता है, निराशावादी सोच को शो करता है। और चंद्रमा का शुभ, अच्छा होना, बलवान होना, शुभ ग्रहों से प्रभावित होना सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण को दिखाता है। और जीवन उसको आनंद की नजर से वो देखेगा, खुशी की नजर से और सुखों की नजर से देखेगा, प्लेजर की नजर से देखेगा, इंजॉयमेंट की नजर से देखेगा। और वहीं अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है तो ये जीवन उसको डिसअपॉइंटिंग नेचर की लगेगी, नकारात्मक एंगल से देखेगा, नेगेटिव एंगल से देखेगा। तो देखिए मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के 6वें भाव के बारे में समझ लिया और चंद्रमा के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव में होता है तो कैसा फल देता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो यहाँ पे एक ही बता देता हूं कि चंद्रमा जिन भी भाव में स्थित होते हैं वहां से अपनी सप्तम पूर्ण दिशा से अपने से जो 7वां भाव होता है उसको देखते हैं। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पे चर्चा करते हैं। मैं तो देखिए, कुंडली में जब चंद्रमा 6ठे भाव में स्थित होगा तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ईदुष स्थान है, त्रिक स्थान है, और प्लस यहां से चंद्रमा की जो दृष्टि जाएगी वो 12वें भाव के ऊपर जाएगी, और 12वां भाव एक दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है। तो चंद्रमा यहां पे दो दूसरे स्थान के बीच में फंस गया। और मैंने बताया था आपको कि कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा होता है वहां पे इशू होता है कि आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उन भावों के साथ जुड़ जाएगी, उस भाव के कारकत्वों के साथ, उस भाव की सिग्निफिकेंस के साथ जाके जुड़ जाएगी। और अगर आप चंद्रमा के प्रभावों को चेक करना चाहते हैं तो आप गोचर को देखें। गोचर फल में देखिए, कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में गोचर कर रहा होगा, और फिर अपनी लगन कुंडली को देखिए, आपके लगन कुंडली के हिसाब से चंद्रमा जिस भी भाव में गोचर कर रहा होगा उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग आपकी मनोदशा, आपकी मन स्थिति, मन में चल रहे थॉट, मन में चल रहे विचार भी उस दिन उसी तरह हो जाएंगे। इसीलिए राशिफल के लिए चंद्रमा को आधार बना करके राशिफल बताया जाता है। देखिए, कुंडली में जब चंद्रमा 6वें भाव में स्थित होगा तो यहां पे भी दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, सकारात्मक रिजल्ट और नकारात्मक रिजल्ट। चंद्रमा यहां पे अगर बलवान है, शुभ है, जैसे अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में है या अपनी स्वराशि कर्क राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, और मेनली इंपॉर्टेंट यह है कि फंक्शनल बेनिफिक ग्रहों के प्रभाव में है, तब फिर उनका फल किसी अन्य प्रकार से आएगा। और वही कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा अगर पीड़ित है, नीच राशि के आस्था या फिर पापक ग्रहों से पीड़ित है, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित है, तब उनका फल किसी अन्य प्रकार से आएगा। और चंद्रमा का जो रिजल्ट है उसे कलेक्टिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लेनेट है, वो जल का कार्यग्रह है। तो जरा सा भी किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो गया, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तो इसके फलों में चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए, एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा का बैठ जाना यह शो करता है कि आपके मन, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं 6ठे भाव के कारकत्वों, 6ठे भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ी हुई हैं। अब 6वां भाव किस चीज का है? वाद विवाद का स्थान है, कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है, लड़ाई झगड़े, क्वारल, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजों का स्थान है। अब मन चला गया कुंडली के 6वें भाव में, और 6वां भाव एक अशुभ भाव है, बहुत सारी नेगेटिव चीजों को शो करता है। तो यहां पे चंद्रमा का मजबूत होना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, फंक्शनल बेनिफिक ग्रहों, पहले तो ये समझ लीजिए कि यहां पे चंद्रमा दो तरह के फल देगा। एक तो जिन भी भावों का स्वामित्व लेकर के 6वें भाव में आएगा उन भावों के अकॉर्डिंग चंद्रमा को फल देना है। दूसरा, जो चंद्रमा के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व है, जिन भावों का कारक है, चौथे भाव का, कुंडली में चौथे भाव का चंद्रमा कारक होता है, और चौथे भाव में ही चंद्रमा
दिशा बली हो जाता है। तो जिन भी भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में स्थित होगा, उन भावों के अकॉर्डिंग चंद्रमा को फल देना है। प्लस चंद्रमा के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं, उनके जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके अकॉर्डिंग चंद्रमा को फल देना है। अब देखिए, जब कुंडली में चंद्रमा छठवें भाव में होते हैं, चंद्रमा यहां पे बलवान है, शुभ है, मजबूत है, सशक्त है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब क्या करेगा जातक छठवें भाव के जो कारकत्व है, छठवें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको यूटिलाइज करके, उनको यूज करके जातक जीवन में अपनी कुछ सर्विस वगैरह कर सकता है, अपने उन चीजों को सार्थक उपयोग मिला सकता है। और लेकिन अगर कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा पीड़ित है, तो जो कुंडली के छठवें भाव के जो कारकत्व है, छठवें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें जातक के मन को बहुत परेशान करेंगी, पीड़ित करेंगी। जैसे अगर बात करें कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है, वृषभ राशि का या कर्क राशि का या अपनी अति मित्र राशि का या मित्र राशि का शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब जातक जीवन में ये जो, क्योंकि छठवां भाव किसी संबंधित है, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह संबंधित है, लड़ाई झगड़े वगैरह संबंधित है, तब जातक इन चीजों को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगा। पॉजिटिवली यूटिलाइज करने का तात्पर्य है, क्योंकि देखिए कुंडली का छठवां भाव जो होता है वह सेवा का स्थान है, सर्विस का स्थान है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छा बैठा है तो जातक सेवा भाव स्वभाव का हो सकता है। जातक का जो नेचर होगा उसमें हेल्पिंग नेचर हो सकता है, सेवा सर्विस देने वाला जातक हो सकता है, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव सर्विस का संबंधित है, जातक की डेली रूटीन लाइफ से संबंधित है। तो ऐसा जातक के मन में सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, इस तरह का स्वभाव हो सकता है। अगर कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा शुभ है, बलवान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, और शुभ है, बलवान है, मजबूत है, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, तब चंद्रमा इन चीजों को, छठवें भाव के कारक तो उनको पॉजिटिव यूटिलाइज करेगा। मतलब छठवां भाव है कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई झगड़े का है, तब जातक यहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, जातक वकील बन जाएगा, लॉयर बन जाएगा। क्योंकि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको हैंडल कौन करता है, या तो पुलिस करेगी या फिर कानून करेगा, कोर्ट करेगा। तो जातक इसी छठे भाव के कंपोनेंट को पॉजिटिव यूटिलाइज करके लॉयर बन सकता है, वकील बन सकता है, या कोर्ट स्टाफ बन सकता है, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ के बारे में बताता है, उसके डेली शेड्यूल लाइफ के बारे में बताता है, उसका शेड्यूल कैसा होगा, डेली रेगुलर दिनचर्या के बारे में कुंडली का छठवां भाव बताता है। तो अगर चंद्रमा शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो यहां पे जातक छठवें भाव के कंपोनेंट को पॉजिटिव यूटिलाइज करेगा। मतलब जातक लॉयर बन सकता है, वकील बन सकता है, कोर्ट स्टाफ बन सकता है, या पुलिस में हो सकता है, जहां पे उसे अपनी डेली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना हो, डिस्प्यूट्स को हैंडल करना हो, वाद विवाद को हैंडल करना हो, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को सुलझाने में अपनी सर्विस देने वाला जातक हो सकता है, क्योंकि छठवां भाव है सर्विस का, सेवा का। तो ऐसा जातक अपनी सर्विस वगैरह लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराने में, झगड़ा सुलझाने में, लोगों में मीडिएशन कराने में, इन सब सारी चीजों में कर सकता है। यह काम पुलिस वाला कर सकता है या वकील वगैरह कर सकता है। कोर्ट स्टाफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको डेली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने पड़ते हो, जैसे जज का जो पेशकार होता है, जज का जो स्टोन होता है, क्योंकि आपका मन चला गया है छठवें भाव में, और छठवां भाव होता है जातक की डेली रूटीन लाइफ का, डेली रेगुलर दिनचर्या का। तो जातक की डेली रूटीन लाइफ इस प्रकार होगी जहां पर उसको डेली रेगुलर लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने पड़ते हो। और अगर यहाँ पे चंद्रमा शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक इनको पॉजिटिव तौर पर लेगा। जातक वकील होगा या पुलिस होगा या फिर जज होगा या फिर पेशकार होगा या स्टोनो होगा, कोई कोर्ट का स्टाफ होगा, जब उसे डेली अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को देखना, उनको हैंडल करना, उन्हें मैनेज करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाना, झगड़ों का समाधान करवाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा पीड़ित है, अस्त है, या फिर पाप नीच राशि में है, या फिर बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब फिर ऐसा व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट से ही परेशान रहेगा। लाइफ में आने वाले चैलेंजेस उसको परेशान करके रख देंगे, लाइफ में आने वाले डिस्प्यूट्स उसको परेशान कर रखेंगे। और चूंकि चंद्रमा बैठा कहाँ है, छठवें भाव में, जो कि डेली रूटीन लाइफ को शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि जातक का वाद विवाद उसका पीछा छोड़ेगा ही नहीं।
डिस्प्यूट्स वगैरह उसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा पीड़ित हो गया, पापा ग्रह प्रभाव में हो गया, तो फिर ये होता है कि जातक के जीवन में एक वाद विवाद खत्म नहीं हुआ कि दूसरा वाद विवाद तैयार, एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ कि दूसरा कॉन्फ्लिक्ट रेडी। तो चाहे जातक खुद कॉन्फ्लिक्ट लविंग नेचर का हो, खुद उसे वाद विवाद करना पसंद हो, या फिर चाहे उसको चाहे ना चाहे, कुछ लोग होते हैं ना भैया, भाई खरबूजा चाहे चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजा पे गिरे, चाहे जातक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह करना अच्छा लगता है। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो भी उसकी जिंदगी में एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, वाद विवाद वगैरह आते होंगे। जातक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करना, लोगों के साथ डिस्प्यूट्स वगैरह करना, इस तरह की स्थिति हो सकती है अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा पीड़ित हो। या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट लविंग नेचर का नहीं है, उसका फाइटिंग टेंडेंसी नहीं है, तो फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत ज्यादा वो इस तरह के होते हैं कि वो ना चाहे उसके अगले लोगों से वाद विवाद हो जाए, डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाए। तो अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा राहु से पीड़ित है तो स्वभाव में राहु क्या देगा, वो दे देगा आपके छंद फंद दे देगा, छल कपट दे देगा। तो फिर ऐसा जातक हो सकता है कॉन्फ्लिक्टिंग लविंग नेचर का हो, फाइटिंग टेंडेंसी वाला हो, तो वो जानबूझ करके लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना, वाद विवाद करना, डिस्प्यूट्स वगैरह करने वाला हो सकता है। और अगर यहाँ पे कुंडली में सिर्फ चंद्रमा पीड़ित है तब फिर ये हो सकता है कि जातक भाई इनोसेंट नेचर का हो सकता है, लेकिन अगले व्यक्ति या उसके आसपास की जो उसकी नेटवर्क सर्किल है उसमें इस टाइप के चालाक लोग हैं जो खुद जातक से आकर के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कर लेते हो। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि चाकू खरबूजे पे गिरा या खरबूजा चाकू पे गिरे, तो चंद्रमा पीड़ित है, अगर राहु वगैरह से पीड़ित है, मंगल वगैरह से पीड़ित है, तो जातक कॉन्फ्लिक्टिंग लविंग नेचर का हो सकता है। चंद्रमा की अगर बलाबल की स्थिति यहाँ कमजोर हुई और किसी ऐसी राशि में जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल है, तब फिर अगर मंगल राहु की स्थिति आ जाए तो हो सकता है जातक की फाइटिंग टेंडेंसी ही हो, जातक का कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर ही हो, फाइटिंग लविंग नेचर का हो, तब फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट करना अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित है और बहुत ज्यादा मंगल वगैरह का प्रभाव नहीं है, राहु वगैरह प्रभाव नहीं है, तब ये शो करता है भाई वो तो इनोसेंट टेंडेंसी का है, निर्दोष आदमी है, लेकिन अगला व्यक्ति आकर के उससे लड़ झगड़ जाना, फसाद कर लेना, वाद विवाद कर लेना, इस तरह की स्थिति हो सकती है। कुल मिला के क्योंकि छूते की कुंडली का 6वां भाव है कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद वगैरह का, तो अब आपका मन कुंडली के 6वें भाव में बैठा है, तो चाहे अगर चंद्रमा यहाँ पे पॉजिटिव है, सकारात्मक है, मजबूत है, शुभ ग्रहों के प्रभाव है, सब इन चीजों का पॉजिटिव यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा 6वां भाव आपकी डेली रूटीन लाइफ को दिखाता है, आपकी सर्विस वगैरह को दिखाता है। तो चाहे आप लॉयर बन जाइए, पुलिस बन जाइए, तो फिर ये चीज हो सकती है आपको डेली लाइफ में आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सुलझाने में, लोगों के झगड़ों वगैरह का समाधान कराने में आप अपनी सर्विस वगैरह दे रहे हो। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली के 6वें भाव में पीड़ित है तो अब आप दो तरह की बात होगी, कॉन्फ्लिक्ट इन लविंग नेचर के आप स्वयं हो सकते हैं, या फिर आप इनोसेंट हो सकते हैं कि और अगले व्यक्ति आपसे आकर के डिस्प्यूट्स वगैरह करने वाले हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति होती है। कुंडली का 6वां भाव रोगों का होता है, डिजीज वगैरह का होता है, और यहां पे हम बात करते हैं वो डिजीज जो क्यूरेबल हो। यहां पे हम इनक्यूरेबल डिजीज को नहीं देखते, क्रॉनिक डिजीज को नहीं देखते, वो देखते हैं अष्टम भाव से। तो अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा है और चूंकि 6वां भाव रोग वगैरह को दर्शाता है, अब यहां भी दो बातें हो जाएंगी, सकारात्मक और नकारात्मक। कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा अगर बलवान है, शुभ है, मजबूत है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो यही जो रोग वगैरह का कारकत्व है इसको जातक पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकता है, अपने सार्थक उपयोग में ले सकता है, अपने दैनिक दिनचर्या में ले सकता है। जैसे ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, नर्स हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, क्योंकि 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ को दिखाता है, डेली रेगुलर दिनचर्या को दिखाता है, सर्विस वगैरह को दिखाता है। तो हो सकता है जातक का सेवा भाव का स्वभाव हो, जातक का हेल्पिंग नेचर का टेंडेंसी हो, तो ऐसा जातक उसको ये जो रोग वगैरह फैक्टर है इसको पॉजिटिव यूटिलाइज करके, मतलब वो सफरर नहीं है लेकिन ये रोग वगैरह फैक्टर उसको पॉजिटिव यूटिलाइज करके वो खुद ही मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, जहां पे उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में जो रोगी वगैरह लोग हैं, जो रोगग्रस्त लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनकी हेल्प करके उनके रोग वगैरह को ठीक करना,
इस तरह का काम करने वाले हो सकते हैं। दवा से संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है। मेडिकल ड्रग्स विक्रेता हो सकता है, जहां पे वो दवा से संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है। दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग या उनकी सप्लाइंग या उनकी चैनलाइजेशन, इनसे संबंधित काम करने वाला हो सकता है। हॉस्पिटल का डॉक्टर वगैरह हो सकता है, जहां पे वो जो छठवें भाव का कंपोनेंट है रोग वगैरह, उसको वो पॉजिटिव यूटिलाइज कर रहा है। वो खुद सफरर नहीं है, लेकिन जो सफरर लोग हैं उनकी मदद कर रहा है। उनको उस जो ये रोग वगैरह वाला जो फैक्टर है, इससे बाहर निकलने में उनकी मदद कर रहा है। उनकी केयरिंग करके, उनको दवा दारू दे करके, उनकी सर्जरी वगैरह करके, ये सारी चीजें। तो सारे प्रोफेशन जो कि मेडिकल लाइन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। देखिए, अगर कुंडली में छठवें भाव में चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो फिर क्या होगा? शुभ थे, बलवान थे, अच्छी थे, शुभ ग्रहों के प्रभाव में थे, तब फिर अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। जातक डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है। और पीड़ित हो गया तो जातक खुद सफरर हो जाएगा, जातक खुद परेशान रहेगा रोग वगैरह से। और चंद्रमा किन चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? जल को। तो ऐसे लोगों को मौसम चेंज होने पर तबीयत खराब हो जाना, सर्दी, जुकाम, खांसी, लंग्स से संबंधित ट्रबल हो सकती है, लंग्स से संबंधित बीमारी वगैरह हो सकती है, कोरोना और ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और मतलब डिपेंड करेगा कितना पीड़ित चंद्रमा है, इसके ऊपर देखना होगा। जैसे मौसम बीता तो सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, नजला हो जाना, ठंडी से समझो, जो क्योंकि चंद्रमा संवेदनशील ग्रह है, और छठे भाव में अगर वो पीड़ित हो गया तो मौसम का चेंज होना, बार थोड़ी अंतराल पे सर्दी, जुकाम, खांसी, सारी चीजें उसको लगी सकती हैं। फेफड़ों से संबंधित समस्या होना, इस तरह की चीजें, दिक्कतें लगी रह सकती हैं। बार उसको कोई ना कोई डिजीज घेर ले, इस तरह की हो सकती है। ब्लड में इन्फेक्शन आ जाना, ये सारी चीजें चंद्रमा ही सारा रोग दे सकता है। मन में, हाँ, चंद्रमा क्या है? मन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर छठे भाव में चंद्रमा मजबूत है, शुभ है, बलवान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो यहां भी कि शो करता है कि मेंटल रस नहीं मिलेगा। छठे भाव में चंद्रमा है तो मेंटल रस तो नहीं मिलना है। और अगर चंद्रमा यहां पे पीड़ित है तो आप खुद सफरर हो जाओगे, खुद पीड़ित हो जाओगे, जिसका मतलब यह रहता है कि आपकी मानसिक शांति दूर तक आपको नहीं मिलेगी। आपका मन स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा, चिंता में रहेगा। आप यहां पे मानसिक डिजीज जो होती है, मेंटल डिजीज, उनसे पीड़ित हो सकते हैं। कुंडली के छठवें भाव में अगर चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, बहुत ज्यादा वीक पोजीशन में है, मान लीजिए अमावस्या वगैरह का चंद्रमा है और नीच राशि का पड़ गया, वृश्चिक राशि वगैरह का पड़ गया, तब चंद्रमा बलाबल से भी कमजोर है और अपनी डिग्निटी वाइज भी कमजोर है, वृश्चिक राशि में, अपनी नीच राशि में है, तब ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन, निराशावादी सोच का, हाइपर टेंशन, छोटी छोटी बात को बहुत गंभीरता से ले लेना, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना, इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। मानसिक शांति तब इस स्थिति में तो भूल ही जाइए, दूर तक नहीं मिलेगी। कुंडली के छठवें भाव में अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स वगैरह भी दिखाता है कि रिलेशनशिप्स वगैरह में भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होगा, क्योंकि कुंडली के कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है चौथे भाव में, जो कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उनका शो करता है। तो ये दिखाता है कि जो रिश्ते नाते हैं उनसे भी बहुत अच्छा नेचर नहीं, उनसे बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं रहेगा अगर कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा पीड़ित है। कभी कॉन्फ्लिक्ट के स्थान में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति चाहे ना चाहे अगले व्यक्ति से उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा पीड़ित है तो घर परिवार में ही उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, रिश्ते नातों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर खुद जातक कॉन्फ्लिक्ट लविंग नेचर का है, फाइटिंग टेंडेंसी वाला है, तो खुद अपने तरफ से लोगों से वाद विवाद करेगा, झगड़ा वगैरह करेगा, डिस्प्यूट्स वगैरह करेगा। और अगर चंद्रमा सिर्फ पीड़ित है, पापा ग्रहों का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, तब फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है इनोसेंट नेचर का हो, लेकिन अगला व्यक्ति आकर किससे लड़ जाए, वाद विवाद कर ले, इसके दिमाग को तुम तनाव में ले दे, टेंशन वगैरह दे दे। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कुंडली के छठवें भाव में अगर चंद्रमा हो। आपको दोनों दृष्टिकोण से देखना है, सकारात्मक रिजल्ट और नकारात्मक रिजल्ट। कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा बैठा है, कॉन्फ्लिक्ट के स्थान में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा मदर का कारक ग्रह है। चंद्रमा अच्छा है, शुभ है, तो मां यहां पे करेजियस नेचर की होगी, बोल्ड नेचर की होगी। तब हो सकता है कि आपके मां हो सकता है बहुत करेजियस नेचर की हो, बोल्ड नेचर की हो, ब्रेव नेचर की हो, लेकिन उतनी बढ़िया आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने मदर के साथ ना बैठे।
लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली के 6वें भाव में पीड़ित है, तब माँ को हेल्थ संबंधित इश्यूज, हेल्थ ट्रबल वगैरह का संकेतक है। और माँ के साथ तब आपके वाद विवाद का जो स्तर है बहुत ज्यादा हो सकता है, डिस्प्यूट्स वगैरह का जो स्तर है बहुत ज्यादा हो सकता है। हो सकता है माँ जो आपको प्रॉपर नॉरिशमेंट ही ना दे, प्रॉपर आपकी केयरिंग ही नहीं करे, आपसे वो खुश ना रहती हो, इस तरह की बात हो सकती है अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है। अगर कुंडली के 4थे भाव का स्वामी, 4था भाव चतुर्थेश भी कुंडली में गड़बड़ पोजीशन में, खराब पोजीशन में है और चंद्रमा कुंडली के 6वें भाव में पीड़ित है, तब ऐसे लोगों को गाड़ी वगैरह बड़ा संभाल के चलाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो कि मन का कारक है वो 6वें भाव में है। 6वां भाव एक्सीडेंट्स वगैरह को भी शो करता है, दुर्घटना वगैरह को भी शो करता है। और वैसी दशा में अगर कुंडली का 4था भाव और चतुर्थेश भी अगर पीड़ित हो गए तो जीवन में फिर दुर्घटना, एक्सीडेंट्स वगैरह की ओर ये संकेत करता है। देखिए, कुंडली के 6वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो ये दिखाता है कि मेंटल रस तो मिलना ही नहीं है। चंद्रमा मजबूत है, शुभ है, बलवान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो जहां तक कॉन्फ्लिक्ट अगर उसको डेली हैंडल करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व वगैरह करना है, उसको अपनी सर्विस देना है। भाई पुलिस वाला क्या है, अगर दो लोग के वाद विवाद बीच में हो रहा है तो उसको बैठ के बीच में वो रिजॉल्व करा रहा है, तो उसमें मेंटल रस में नहीं रहेगा, उसका पूरा फोकस कॉन्फ्लिक्ट की ओर रहेगा। कोई वकील है जो तो अपने क्लाइंट का केस फेस कर रहा है कोर्ट में, तो एट दैट टाइम वो व्यक्ति मेंटल रस में नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अपने क्लाइंट की ओर से पैरवी करनी है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा जो होता है ज्यादा कि माइंड के फोकस को शो करता है। जिस भी भाव में चंद्रमा होगा ता जिंदगी आपको उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड चीजों की ओर आपके माइंड का विशेष फोकस होगा, विशेष कंसंट्रेशन होगा, विशेष एकाग्रता होगी। तो अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा अगर अच्छी है, शुभ, बलवान, अच्छी स्थिति में है, तब ऐसा ज्यादा हेल्पिंग नेचर का हो सकता है, सेवा भाव उसका नेचर हो सकता है, लोगों को सर्विस देना, लोगों की हेल्प करना। तब ऐसा जातक क्या है, 6वां भाव सर्विस का है, तो सर्विस करने की टेंडेंसी उसकी होगी, लोगों की सेवा करना, उनकी हेल्प करना, समाज सेवा वगैरह करना। और जो कुंडली का 6वां भाव होता है वो अंडर प्रिविलेज लोगों को दिखाता है, दिव्यांग लोगों को दिखाता है, पीड़ित वर्ग के लोगों को दिखाता है, शोषित वर्ग के लोगों को दिखाता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति समाज सेवा से संबंधित काम करते हो, एनजीओ वगैरह से संबंधित काम करते हो, जहां पर जो समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनके उत्थान के लिए काम करना, उनके कल्याण के लिए काम करना, कुछ इस तरह के सोशल वर्क में वो इन्वॉल्व हो सकता है, जो एनजीओ वगैरह होते हैं, या फिर कुछ जो ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे WHO, जहाँ पे वो पुअर पीपुल, गरीब लोगों के, शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको एजुकेशन से देने से संबंधित काम हो, चाहे उनको प्रॉपर नॉरिशमेंट से संबंधित काम हो, चाहे उनकी हेल्थ से संबंधित, दवा दारू से संबंधित चीजें हो, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए ऐसा जातक काम करने वाला हो सकता है। बेसिकली अंडर प्रिविलेज पीपल्स जो होते हैं उनकी हेल्प करने वाला ऐसा जातक की टेंडेंसी हो सकती है, अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा शुभ है, बलवान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में मजबूत है, पूर्णिमा वगैरह चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा की डिग्निटी भी देखनी पड़ेगी, चंद्रमा का बलाबल भी देखना पड़ेगा, किस तिथि का चंद्रमा है और किन राशियों में है और किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों के साथ युति में है और किस राशि में है 6वें भाव में, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। देखिए, अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और 6वां भाव पालतू जानवरों को रिप्रेजेंट करता है, तो जानवर ऐसे जातक पशु प्रेमी हो सकता है, पशुपालन विभाग से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, कैटल, घर में कुत्ते पालना, बिल्ली पालना, गाय पालना, या वेटनरी से संबंधित उसका कोई प्रोफेशन हो सकता है, जहां पे वो जानवरों की दवा दारू, उनका इलाज, उनकी केयरिंग, जो आपकी जो पशुशाला होती हैं जहां पे जानवर वगैरह को रखा जाता है, उनसे संबंधित किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है। जो लोग कुत्ते वगैरह पालते हैं, उनकी सेलिंग वगैरह करते हैं, उनकी केयरिंग वगैरह करते हैं, उससे संबंधित काम करने वाला हो सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति पशु प्रेमी हो सकता है। और अगर वही चंद्रमा यहाँ पे 6वें भाव में पीड़ित हो तो यही पशु उसको नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं, जैसे डॉग बाइट, कुत्ते ने काट लिया, जा रहे थे रास्ते में बैल ने सींग मार दी। तो इसे आपको दोनों दृष्टिकोण से देखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण से और नकारात्मक दृष्टिकोण से, दोनों एंगल्स आपको चेक करना होगा, दोनों दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा। कुंडली के 6वें भाव में अगर चंद्रमा है, शुभ, बलवान है, अच्छी अवस्था में, अलबत्ते आर्गुमेंट्स का काम मरकरी का है। मरकरी कितना स्ट्रांग है वही शो करता है कि जातक के पास लॉजिकल ब्रेन कैसा होगा, कितना जातक मेंटली स्ट्रांग होगा, आर्गुमेंट्स वगैरह करने में उसका लॉजिकल ब्रेन कैसा है, हमें इसकी सारी चीजों के लिए मरकरी देखना पड़ता है। लेकिन अगर कुंडली के 6वें भाव में
चंद्रमा शुभ बलवान अच्छी स्थिति में है, तो ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति आर्गुमेंट टेंडेंसी का हो सकता है अगर मरकरी का सपोर्ट मिल गया। लॉजिकल ब्रेन इसका अच्छा होगा, तर्क वितर्क अगर अच्छा करेगा अगर इसे मरकरी का सपोर्ट मिल गया। बुध वगैरह से अगर प्रभावित हुआ तब जैसा जातक आर्गुमेंट्स करना, तर्क वितर्क करना अच्छा कर लेगा। मंगल और सूर्य का सपोर्ट मिल गया तब ऐसा जातक फाइटर हो सकता है, ऐसा जातक फौज में नौकरी करने वाला हो सकता है। अगर यहाँ पे बैठा चंद्रमा सूर्य और मंगल से प्रभावित हो जाए तब ऐसा जातक पुलिस फोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में या मिलिट्री से संबंधित नौकरी करने वाला भी हो सकता है। और वहीं अगर यहाँ पे कुंडली में चंद्रमा 6वें भाव में गुरु वगैरह से प्रभावित हो जाए तब ऐसा जातक सोशल वर्कर, हेल्पिंग नेचर, लोगों को अपनी सर्विसेज वगैरह देने वाला, इस तरह काम करने वाला हो सकता है। बुध का यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर प्रभाव आ जाए तब ऐसा जातक आर्गुमेंटिंग नेचर, तर्क वितर्क करना, एक अच्छा अधिवक्ता, एक अच्छा लॉयर बन सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लेनेट है, किसी भी ग्रह के साथ अगर युति में होगा, किसी भी ग्रह का इसके ऊपर प्रभाव हो गया तो इसके रिजल्ट को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा के साथ राहु आ गया तब ऐसा व्यक्ति किसी के साथ डिस्प्यूट करना, 420 करना, इस तरह की स्थिति हो सकती है। अब देखिए यहां से चंद्रमा सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव क्या है? आइसोलेशन का है, अध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिटी का है, जेल का है, हॉस्पिटल्स का है। तो अगर चंद्रमा यहां पे सकारात्मक दृष्टिकोण में है, मजबूत है, शुभ बलवान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो भी उसे अपनी डेली लाइफ में, भाई अगर वो डॉक्टर है तो उसे डेली हॉस्पिटल को फेस करना है, अगर वो पुलिस में है तो उसे थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी डेली फेस करना है, अगर वो मान लीजिए कि अगर वो मतलब डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, तो उसको हॉस्पिटल वगैरह डेली फेस करना है। अगर चंद्रमा यहाँ पे शुभ है, बलवान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, गुरु वगैरह के प्रभाव में है, शुक्र वगैरह के प्रभाव में है, तब ऐसा जातक का मन जो है वो उसके अंदर स्पिरिचुअल टेंडेंसी आ सकती है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे चंद्रमा गुरु वगैरह के प्रभाव में है तो जातक के मन में, क्योंकि 12वें भाव में लिख रहा है, 12वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का भी है, तब ऐसा जातक के अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति इंटरेस्ट हो सकता है, रुझान हो सकता है, झुकाव हो सकता है। क्योंकि देखिए जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो, फाइटिंग हो, डिस्प्यूट्स हो, वाद विवाद हो, तब ऐसा व्यक्ति मानसिक शांति पाने के लिए, मेंटल पीस पाने के लिए, पीस ऑफ माइंड पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना, आध्यात्म का सहारा लेना, आध्यात्मिक एक्टिविटीज का सहारा लेना, आश्रम जाना, योगासन करना, मेडिटेशन करना, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को शांति पहुंचाने के लिए योगासन करना, आश्रम में जाना, तप करना, साधना करना, तपस्या करना, इस तरह की चीजें हैं। भाई जो लोग, क्योंकि 6वां भाव में चंद्रमा क्या है, चाहे आप खुद सफरर हो या दूसरे सफरर लोगों की हेल्प करने वाले हो, तो भी आपको मेंटल रस नहीं मिलेगा, तो भी आपको मेंटल रस नहीं मिलने वाला है दोनों अवस्थाओं में, क्योंकि भाव 6वां भाव कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह का है। तो भी आपको हर हाल में यहाँ पे मेंटल रस नहीं मिलेगा। तो आप रस प्राप्त करने के लिए, मेंटल शांति, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आप अध्यात्म का सहारा लेंगे, स्पिरिचुअलिटी वगैरह सहारा लेंगे। और उस दशा में भी भाई जो लोग पीड़ित होते हैं, जो अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है तो क्या होगा? तो जो व्यक्ति जीवन में इतनी ज्यादा समस्याओं को झेल चुका होता है, इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, एनिमी, शत्रुता इतना ज्यादा झेल चुका होता है कि इतना ज्यादा मन उसका ऊब चुका होता है इन सारी चीजों के, तो भी वो मन की शांति के लिए अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना। 12वां भाव आइसोलेशन का है, तो अपने मन को, आइसोलेशन क्या, एकांत में, एकाकीपन, एकांत में रहना, अलग रहना। तो इस तरह की टेंडेंसी जातक के मन में आ सकती है। जब यह बहुत ज्यादा वो सफर कर जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह झेल लेता है, बहुत ज्यादा वाद विवाद वगैरह झेल लेता है, तो भी जातक का मन करता है कि थोड़ा एकांत में रह जाए, एकाकीपन में रह जाए, अलग रहा जाए। इस तरह की स्थिति हो सकती है। कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा अगर मजबूत है, बलवान है, शुक्र के प्रभाव में, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है कि उसे जो एडवेंचरस एक्टिविटीज, अगर यहाँ पे मंगल का सपोर्ट मिल गया इस अवस्था में, और मंगल उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिक हुए, तो फिर ऐसा व्यक्ति फन लविंग एक्टिविटीज, आपका एडवेंचरस जो एक्टिविटी है, साहसिक कार्य, उसमें उसका इंटरेस्ट हो सकता है। क्योंकि 6वां भाव क्या है, कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है,
अब मंगल का साथ मिल गया और मंगल उस लग्न के लिए अगर फंक्शनल बेनिफिक रहे तब फिर ऐसा जाता है स्पोर्ट्समैन हो सकता है, साहसिक कार्यों में, एडवेंचरस कार्यों में ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है। तब ऐसा व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह अच्छा करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की फाइट वगैरह अच्छा करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्लियर भी कर सकता है अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा गुण मंगल वगैरह प्रभाव आए और मंगल उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो। अगर चंद्रमा यहाँ पे राहु वगैरह से पीड़ित है और यहाँ पे चंद्रमा फंक्शनल मेलेफिक होके बैठे हैं, तब व्यक्ति को ध्यान देना है कि ये स्थिति बंधन योग का निर्माण करेगी। अगर जातक वो तब करेगी जब इस स्थिति में जब जातक कॉन्फ्लिक्ट लविंग नेचर का हो, फाइटिंग टेंडेंसी का हो, या दोनों ही ले लीजिए, जो सफरर हो वो भी। तो भाई बहुत लोग इनोसेंट लोग होते हैं जिनके ऊपर फॉल्स ब्लेमिंग लग जाती है, फॉल्स लिटिगेशन लग जाता है, तो भी उनको जेल वगैरह जाना पड़ जाता है। जैसे भाई अगर आप मैरिटल मसला देख लीजिए तो पता चला पति सही है तो भी जो अगर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लग गया तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही सूरत में, चाहे जातक खुद कॉन्फ्लिक्ट लविंग नेचर का हो, फाइटिंग लविंग नेचर का हो, या खुद वो सफरर हो, इनोसेंट हो, दूसरे लोगों से पीड़ित हो, दोनों ही दशा में यहाँ पे बंधन योग का निर्माण होता है। भाई अगर आप कॉन्फ्लिक्ट लिविंग नेचर के हैं, दूसरों व्यक्ति से बहुत लड़ेंगे झड़ेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो जेल जाने की नौबत आ सकती है। और जेल भी आइसोलेशन का स्थान है और 12वां भाव आइसोलेशन वगैरह को शो करता है, तब आप जेल वगैरह पकड़ के एकदम पड़े रहते एकदम आइसोलेट हो जाएंगे। और अगर आप इनोसेंट नेचर के हैं, निर्दोष हैं, तो अगले व्यक्ति ने अगर आपको षड्यंत्र में फंसा दिया, अपने जाल में ट्रैप कर लिया, तो हो सकता है तो भी आपके ऊपर ऐसी फॉल्स ब्लेमिंग लग जाएगी जिसके तहत आपको जेल वगैरह जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट बंधन योग का भी निर्माण करेगा, इसको भी ध्यान से रखना है। और देखिए 12वां भाव फॉरेन ट्रेवलिंग का है, फॉरेन यात्राओं का है, फॉरेन सेटलमेंट का है, तो ऐसे व्यक्ति की टेंडेंसी क्या हो सकती है। अब देखिए अगर कुंडली में चूंकि चंद्रमा 12वां भाव क्या है, फॉरेन को शो करता है, विदेश को शो करता है, विदेश यात्रा को शो करता है, विदेशों में सेटलमेंट वगैरह को शो करता है, विदेशों में निवास वगैरह को शो करता है, तो अगर यहां से चंद्रमा सप्तम कुंडली से 12वें भाव को देख रहा है तो ऐसा जातक विदेशों में हो सकता है, फॉरेन वगैरह में सर्विस करने के लिए जा सकता है, नौकरी पेशे के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए विदेश वगैरह में जा सकता है, वहां पर निवास कर सकता है, क्योंकि 6वां भाव है सर्विस का, जातक की डेली रूटीन लाइफ का, और यहां से सप्तम पूर्ण कुंडली के 12वें भाव को देख रहा है और 12वां भाव क्या है, फॉरेन विदेश वगैरह। तो ऐसा जातक नौकरी वगैरह के पर्पस से, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के मकसद से विदेश जा सकता है और वहां पे नौकरी वगैरह वाला काम कर सकता है। चलो ये 6वां भाव सर्विस का है। तो यहाँ पे अब देखिए, और कुंडली का 12वां भाव विदेश वगैरह को शो करता है। अब देखिए चंद्रमा किन चीजों का कारक है, जल का कारक है, मर्चेंट नेवी हो गया, जो शिपिंग कॉरपोरेशन होगी, जिनके जहाज वगैरह विदेश तक जाते हैं, विदेशों में गुड्स सप्लाई करते हैं, माल वगैरह सप्लाई करते हैं, जो मालवाहक जहाज होते हैं, या फिर जो ट्रेवलर्स यात्रियों को लेकर के विदेश वगैरह जाते हैं, उनसे भी संबंधित ऐसा जाता कारोबार कर सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में वर्क करने वाला हो सकता है, जहां पे उसे विदेश वगैरह जाने का भी अवसर मिले, जैसे मर्चेंट नेवी है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, मालवाहक जो पोत वगैरह ले जाते हैं, या जहां तक नेवी वगैरह में हो सकता है जिसमें उसे समुद्र पर रह करके दूर दराज के स्थानों पर भी जाना पड़ सकता है। ऐसा चंद्रमा यहाँ पे जातक को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी सर्विसेज की तरफ, जैसे जल परिवहन में बताया, वाटर ट्रांसपोर्ट बताया, सिंचाई विभाग हो गया, दूध संबंधित काम हो सकता है, क्योंकि 6वां भाव सर्विस का है और 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ का है। तो ऐसा जातक दूध से संबंधित बिजनेस वगैरह करना, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित काम वगैरह करना, यहाँ पे चंद्रमा इन सारी चीजों के प्रति जातक को आकर्षित कर सकता है। डिपेंड करेगा किन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है, किन ग्रहों के साथ युति में है, किस राशि में है, इन सारी चीजों के ऊपर प्रभाव निर्भर करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी भी आती है कि चंद्रमा के जो अपने खुद के कारकत्व हैं उनकी ओर चंद्रमा खींचे जाता हो, कि तुम जल से संबंधित फिशिंग का काम कर लो, मछली पालन का काम कर लो, या फिर दूध से संबंधित काम कर लो, केमिकल से रिलेटेड कुछ वर्क कर लो, केमिकल की सेलिंग वगैरह से संबंधित काम कर लो, इस तरह की प्लेसमेंट दिखी जाती है। 6वें भाव में अगर चंद्रमा अच्छा है तो मामा मौसी का सपोर्ट मिल जाएगा, 6वें भाव में चंद्रमा खराब है तो मामा मौसी की वजह से ही जातक परेशान रहेगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा बैठे तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं।
अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।